बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं MB न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद फजल। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की कल रात को मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और अमरीकी नुमाइंदे भी साथ थे। मुलाकात के दौरान किसी सहाफ़ी को इजाज़त नहीं थी अंदर आने की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि सफ़ारतकारी के लिए पुरअज़्म है। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए राब्ता नहीं किया, धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम सफ़ारतकारी के लिए पुरअज़्म हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया के साथ सफ़ारतकारी में हमारी अहमियत हो। नाज़रीन, आप बात करते हैं इंडेक्स के हवाले से कि पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन तरक्की कर रही है। जी हाँ, आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक में तारीख रकम इंडेक्स 1,24,000 की हद अबूर कर गया है। आपको बताएं कि जो है वो पाकिस्तान स्टॉक में तारीख रकम इंडेक्स 1,24,000 की हद को अबूर कर गया है और पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन तरक्की की जानिब गामज़न हो रही है। नाज़रीन, आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि खानेवाल में हस्पताल में आग भड़क उठी है। AC फटा और जिसकी वजह से आग भड़क उठी है। आपको बताएं कि खानेवाल DHQ हस्पताल में AC फटने से आग लग गई है और आपको बताएं कि अमले में और मरीज़ों में खौफ की जो है वो लहर दौड़ गई और जो है वो मरीज़ों को महफूज वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अमरीकी नाज़िमुल अमूर नटाली बेकर से मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों ममालिक के बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया और कहा कि दोनों ममालिक में जो है वो शराकत दारी बढ़नी चाहिए, इसमें मजबूत जो है वो तक़वियत आनी चाहिए। नाज़रीन, आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान को 30 मिनट के अंदर फैसला करना था कि भारत के साथ हमने क्या करना है। अगर भारत को ये एटमी धमाका करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान को उसका जवाब क्या देना होगा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सिफारती वफ़द बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि अमरीकी सदर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सालिसी का किरदार अदा किया। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा फरमाई हैं। फ़िलवक्त इतना ही। देखते रहिए MB न्यूज़।